अपने इकट्ठा किए हुए अनाज को चूहे द्वारा ले जाते हुए देखकर साधु ने क्या किया, इस कहानी में देखते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक साधु रहता था। नदी के किनारे उसकी एक छोटी सी कुटिया थी। वही नदी किनारे बैठकर वह आशीर्वाद लेने आने वाले लोगों को उपदेश दिया करता था, उनका पथ प्रदर्शन करता था। वह साधु बदले में लोगों से कुछ भी नहीं लेता था। भिक्षा में उसे जो भी प्राप्त होता था, उसी से वो अपना पेट भरता था। साधु का जीवन अत्यंत संयमित था। भिक्षाटन से मिले हुए अन्न से वह दोनों शाम अपना पेट भरता था। उसके बाद भी यदि थोड़ा बहुत कुछ बच जाता तो उसे घड़े में डालकर कुटिया की छत से लटका दिया करता था। अगले दिन वह उसी से वो अपनी क्षुधा शांत करता था। एक दिन कहीं से एक चूहा खाना ढूंढता हुआ उसी कुटिया में आ पहुंचा। चूहे का ध्यान छत से लटके हुए उस घड़े पर गया। चूहे ने धीरे से वहां पहुंचकर भीतर झांका तो उसे घड़े में खाना दिखाई दिया। पहले तो चूहे ने जी भरकर खाना खाया, फिर थोड़ा थोड़ा कर खाना लाकर अपने बिल में जमा करने लगा। साधु चूहे की इस चेष्टा से अनजान था। एक दिन साधु ने घड़े के नीचे जमीन पर कुछ अन्न पड़ा हुआ देखा। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। तभी उन्हें कुटिया में एक चूहा दौड़ता हुआ नजर आया। पलक झपकते ही उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने चूहे की इस हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। शाम हुई। भोजन समाप्त कर उन्होंने बचा हुआ अन्न घड़े में डाला और अपनी खाट पर सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद चूहा अपने बिल से निकला। उसने समझा कि साधु महाराज सो गए हैं, पर वह तो सावधान थे। छड़ी उनके हाथ में थी। चूहे को देखते ही छड़ी लेकर उसके पीछे दौड़े। चूहा तो 9-2-11 हो गया, पर उसी दिन से यह उनका क्रम बन गया। एक दिन एक व्यक्ति साधु से कुछ सलाह लेने आया। संध्या का समय था। दोनों कुटिया में बैठे थे। बातचीत चल रही थी। साधु के हाथ में छड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर में वे छड़ी को जमीन पर पटकते थे और शू शू की आवाज करते जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख आगंतुक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे साधु से इस बारे में जानना चाहा। साधु ने चूहे की शरारत की पूरी कथा आगंतुक को बताई। साधु की बात सुनकर आगंतुक हंसने लगा। उसने कहा, श्रीमान, कब से यह सब चल रहा है? आज तभी तक तो छड़ी से चूहे को भगाएंगे जब तक आप जागृत अवस्था में हैं। एक बार आंख लग गई तो फिर आपने क्या कभी चूहे को मारने की चेष्टा की है? साधु उसकी बात सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने उत्तर दिया, क्यों? उससे मुझे क्या लाभ होगा? मेरा प्रयोजन तो जमीन पर छड़ी पटकने से ही सिद्ध हो जाता है। चूहा डरकर भाग जाता है। आगंतुक ने पुनः कहा, पर आपकी समस्या तो जस की तस रहती है। उसका इस तरह निदान तो नहीं होता है। साधु ने इस प्रकार से कभी सोचा ही नहीं था। पहली बार अब उन्होंने समस्या की ओर ध्यान दिया। खाना गायब होना एक बात थी, खाना गायब करने वाला तो चूहा ही था। चूहा ही सभी समस्या की जड़ था। यदि छड़ी जमीन पर पीटने की जगह उन्होंने छड़ी से चूहे की पिटाई की होती तो उसे ही मार दिया होता, तो कब का इस समस्या का निदान हो गया होता। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, किसी भी समस्या का निदान उसके कारण को जानकर जड़ से उसे समाप्त करने में है।